अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रज़ा और आज मैं हूं आपके साथ इसलिए कि मैं जा रहा हूं BNU एक सेशन के लिए। वहां पे एक कम्युनिकेशन क्लास है, उनके साथ एक इंटरैक्टिव सेशन है। वी विल टॉक अबाउट हाउ द PR, व्हाट द PR इज़ एंड what the PR public relation is, and how my journey was all till now in the PR subject. So let's go and start our journey towards the BNU. It's really far from here. चलें चलते हैं। I'm almost about to reach at BNU. हमने पीछे अड्डा प्लॉट से राउंड अबाउट से टर्न दिया अंदर की तरफ और ये रोड सीधा BNU की तरफ जाता है और मेरे ख्याल से हार्डली किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। तो जैसे ही जी अभी मुझे नोटिफिकेशन मिला है कि जी 500 मीटर अवे है BNU। तो जैसे ही मैं अंदर पहुंचता हूं, गाड़ी पार्क करता हूं, तो फिर मैं आपसे बात करता हूं। तो जी मैं यहाँ पे BNU पहुँच चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क की है और अब नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द डिपार्टमेंट। मैं एक दफ़ा पहले भी आया हूँ, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि यहाँ से आगे जाके लेफ़्ट मुड़ना है, लेकिन लेट्स सी। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे वैसे साइंस लगे हुए हैं कि किधर आपने कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। जी ये देखिए जी, मैं अब अंदर आ गया हूँ। पहले मैंने एक साहब से मिलना है और उनसे भी इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आपका। 118 से स्टेयर्स चढ़ के ऊपर। आवाज़ आ रही है आपको? 118A ये साहब हैं जी, आपको ये नज़र आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? ये जी ऑल शील्ड्स, बड़े पढ़े लिखे साहब हैं ये। दिस इज़ गुड। और हसन, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी और हैविंग मी हियर। It's an honor for us to have you again, we hope looking forward to a wonderful session. इंशाल्लाह। विजुअल आर्ट्स एंड डिज़ाइन, स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड डिज़ाइन, राशिद राना साहब हेड करते हैं। राशिद राना इज़ प्रेसिडेंशियल अवार्ड विनर जी। पाकिस्तान पवेलियन जिन्होंने डिज़ाइन किया था, ही इज़ द डीन है। ठीक है। ये हमारा लिबरल स्लैश कहलाता है, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड क्या है, सोशल साइंसेस सीतामढ़ी स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स की बिल्डिंग है। फिर वी हैव अ बिजनेस स्कूल इसी बिल्डिंग में, बल्कि हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म है, स्कूल ऑफ मीडिया एंड मास कॉम है, IT है। देन वी हैव स्कूल ऑफ बिजनेस, वो साइड पे है आगे आके। ठीक है। इधर हमारे पास स्कूल ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी और डिफरेंट वो हैं। उधर वी हैव कैंटीन, वो भी देख लेते हैं, आपको एक राउंड कराई देते हैं। इधर से चलें। मेन एक हर डिपार्टमेंट का अपना एक ओपन एरिया है फॉर स्टूडेंट्स, जस्ट टू रिलैक्स, फील रिलैक्स। एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ हो रही होती हैं सारी, वो इधर है। ये जी लाहौर की, पाकिस्तान की, बल्कि इनफैक्ट इट्स वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज़। और स्पेशली जो स्कूल ऑफ मीडिया एंड मास कॉम है, विजुअल आर्ट्स एंड डिज़ाइन एंड साइकोलॉजी, इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। ठीक है। फैसिलिटीज़ में हमारे पास मुख्तलिफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी मौजूद है, स्पोर्ट्स का पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है। BNU इज़ वेरी एक्टिव इन पार्टिसिपेटिंग। हमारा स्टूडेंट्स कैफ़े है। स्टूडेंट्स कैफ़े, स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ यहाँ रखी हैं, हर किस्म के फूड आउटलेट्स हैं जो मिलते हैं, स्टॉल्स हैं। पूरा नीचे एक सीटिंग, सोफा सीटिंग है मौजूद। ये ग्राउंड में वो सामने बाकी दो और फैकल्टीज़ हैं। स्कूल एजुकेशन, चांसलर्स ऑफिस। चांसलर जो हैं वो अभी तक थे टिल 17 कॉन्वोकेशन वाज शाहिद हफीज़ कारदार साहब,
जो सबका स्टेट बैंक गवर्नर, ऑलराइट। और ही हैज़ रिसेंटली लेफ्ट, और नए अब चांसलर ने आना है। इसका पूरा ये चुगताई वालों के अंडर ही है। चुगताई की एम्बुलेंस भी यहाँ पे होती है स्टैंड बाय पे। काउंसलिंग का एक वो काउंसलर बैठता है शायद, जो साइकोलॉजिकल काउंसलर भी मौजूद है कि इन केस अच्छा। इफ़ एनी स्टूडेंट हैज़ एनी इश्यूज़ ठीक वो भी है। एड्रेस हो रहे होते हैं। थीसिस एरिया, वर्क एरिया, उसका जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चों मुख्तलिफ आमतौर पर यहाँ इनके प्रोजेक्ट डिस्प्ले हो रहे होते हैं। इस वक्त नहीं है, बट कोई ना कोई प्रोजेक्ट नीचे चल ही रहा होता है। चलिए तो मैं वो इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। रज़ा बी माई कोलीग, सेम टाइम वी जॉइंड लैटिट्यूड, एक PR एजेंसी है, और हम दोनों साथ ही उसमें से सीनियर मैनेजर्स हमने डायरेक्टर्स ज्वाइन किया था, और मुख्तलिफ sort of split work था. I was more focused towards the PR side. Raza was doing the digital, looking after the digital side, और strategy, planning, वो सारी चीज़ें. Background जो है रज़ा का, brief तो अपना introduction वो खुद दे देंगे. But together we worked from 2013 to almost 17 for 4 years. Or then I left the organization. He continued till I think 15 or 16. उससे पहले रज़ा was started his I think PR career from Asiatic PR. मेरी भी इत्तेफाक इब्तिदा APR से हुई थी, मेरे कराची में ज्वाइन किया था. He was part of the Lahore office. और कोक was one of the initial clients जो इन्होंने मैनेज किए उसके साथ. रज़ा was the key player from his experience and input about Coca-Cola. कोक स्टूडियो जब हम प्लान कर रहे थे कि स्ट्रेटजीज़ किस तरह बनाई जाएँ, किस तरह वो कनेक्ट करेंगे एंड ऑल. इन एडिशन रज़ा वाज आवर लीड विद नेस्ले. मिल्क पैक का एक प्रोजेक्ट आया था हमारे पास, विच वाज विजिट्स. वी अरेंज्ड विजिट्स ऑफ डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स. क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन की क्लास है तो हम पर्टिकुलरली इसी सब्जेक्ट के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, कम्युनिकेशन एंड PR. तो आप प्लीज़ आगे करें. This is probably what I have been mentioned, और हसन ने भी काफ़ी कुछ बता दिया है. Started my career with advertising agency, 20 years plus experience in the field of advertising. घर कर लिया इसको. Designing, yes, I do designing. I have some hands-on experience on Photoshop, Illustrator, Premiere Pro रखी हैं. तो this is and currently I am doing my own startup in as a 360-degree marketing services, and the project was Sprite Cricket Next. Sprite का एक इवेंट था, बेसिकली प्रोजेक्ट था जिसमें जो मेन उनके की इन्फ्लुएंसर या ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं वो थे मोइन खान और शुएब अख्तर. वो प्रोजेक्ट इट वाज माय फर्स्ट टाइम इन द PR इंडस्ट्री की. मुझे पता ही फिर भी नहीं पता था, मैं चला गया ऑफिस, मुझे फिर भी नहीं पता था क्या है क्या नहीं है. बट स्टिल मतलब बताने का ये है, इफ यू हैव द एबिलिटी टू लर्न और अडॉप्ट और एब्जॉर्ब द थिंग्स क्विकली, देन यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड. एनीथिंग. ये जरूरी नहीं है कि आज यहाँ पे आप कम्युनिकेशन की डिग्री लेके बाहर जा रहे हैं, कल को आप एडवर्टाइजिंग में कुछ नहीं कर सकते. यस, अगेन पहला साल, maybe I last in APR for a year or so, and that was my first campaign. Shoaib Akhtar, Moin Khan was personally interact करने का मौका मिला इनके साथ. ये मैं इसलिए बताऊंगा आपको कि PR is not like sending the PR, writing the press releases, writing the op-ed, writing the articles, but you have to interact with celebrities, इंडिविजुअल्स. अगर वो कोई कंपनी के हेड हैं या कोई और कंपनी को वो लीड कर रहे हैं तो यू हैव टू इंटरैक्ट विद देम इन सम लोकल ग्राउंड. बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के पास कोई ग्राउंड था. खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो जब इवेंट वगैरह हो गए, मुझे डायरेक्टली अपने होटल पहुंचना था, बट मैं होटल से पहले प्रेस क्लब गया हूँ, और प्रेस क्लब से फिर मैं जब सारा मुझे लगा कि यार मेरे मामला सेटल हो गए, देन आई वेंट टू होटल. आई चेंज माई सेल्फ एंड खाना शाना जो भी है वो, उसके बाद मैं तसल्ली से शाम को फिर मैं ड्यूरिंग दैट टाइम, दोपहर के बाद ड्यूरिंग दैट टाइम आई केप्ट
calling for the follow-up to that guy. 3-4 जर्नलिस्ट के और भी नंबर्स वगैरह आगे मेरे पास। शाम को अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट वाज वेरी सक्सेसफुल। मुझे उसी रात को निकलना था बट मैं उस रात को नहीं निकला। अचीवमेंट रिगार्डिंग द इवेंट, अच्छा देखो मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया ना कि इवेंट कराना मकसद नहीं था, इवेंट से हमने माइलेज लेना था। स्प्राइट का नाम कितनी दफ़ा पब्लिकेशंस के अंदर आ रहा है, दैट वाज द बेसिकली माइलेज। तो बेसिकली मुझे वेट था ये लोग जो आए हैं इवेंट पे, इन्होंने कितना छापा है मेरे इवेंट को। देन सुबह मैंने अपनी टिकट थोड़ा सा लेट बुक कराई। मैं सबसे पहले किसी बुक शॉप पे गया, मैंने वहाँ से सारे अखबार लोकल जो थे सारे अखबार उठा लिए और मैं लिटरली उसी वक्त वहाँ पे खड़े खड़े सारे अखबार खोले। अच्छा जी इसमें भी आ गई, एक्सप्रेस में भी आ गई, इवन जंग में आ गई। जंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट न्यूज़पेपर टू पब्लिश योर न्यूज़। तो वहाँ पे मैंने देखा, फिर जब सारे न्यूज़पेपर्स मैंने खोले, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट एवरी न्यूज़पेपर have covered my event Sprite Cricket Extra, and that was for me actually as a first event outside the Lahore. It was a very big achievement for me. PR is all about the media context. You have to be very strong in the PR context, and I am very surprised on myself. I am not a social person. अभी भी मेरे चंद चीदा फ्रेंड्स हैं, चीदा मेरे मीडिया जर्नलिस्ट के साथ रिलेशन हैं, लेकिन जो मीडिया मैनेजर होता है उसको नहीं भी पसंद एक बंदा, उसने उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट की फैक्टर है। Any questions? या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। या आपको जो स्प्राइट इवेंट का मुल्तान का जो आपकी मीडिया कवरेज नहीं दे रही थी, अगर प्रेस क्लब में प्रेसिडेंट उस टाइम मौजूद ना होता आपका इवेंट क्या होता? अच्छा देखो, मुल्तान में मुझे कवरेज ये नहीं था कि मुझे नहीं मिल रही थी। मुल्तान की प्रेस को पता ही नहीं था कि यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, और अगर प्रेस क्लब में मुझे प्रेसिडेंट ना मिलता तो उसका कुछ ऑल्टरनेट वहाँ पे लाजमी होता। प्रेस क्लब है ना, जर्नलिस्ट ही होते हैं। How can you sue them या उसके अलावा किस तरह से आप सकते वो पेटेंट किस तरह कर सकते हैं? पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में कोई फायदा नहीं। कुछ ओके जी, यहाँ पे हम करते हैं मज़ीद रज़ा का हो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस और उस पर। तो जी आपने देखा ये था जी आज का इवेंट रिगार्डिंग द PR कम्युनिकेशन, माई लाइफ इन PR एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कॉन्टैक्ट्स, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर क्रिएटिविटी व्हेन यू आर डेवलपिंग द कैंपेन्स। मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को फिनिश करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और नई वीडियो के साथ किसी नए और टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा आप एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।